टोमी दी फैंटम नाम अंडरग्राउंड दुनिया में गुपचुप तरीके से गूंजता था। वह उतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन उसकी एक खास पहचान थी। एक रहस्यमय और शांत आभा जो उसे बाकी सभी से अलग करती थी। वह उन गैंगस्टर्स में से नहीं था जो अपनी सोने की चेन या अपनी ताकत को दिखाते थे। टोमी ने कभी भी अपनी शक्ति को शब्दों से नहीं बताया, बल्कि उसके कामों ने खुद उसका परिचय दिया। टोमी ने गंदी गलियों में बचपन बिताया था, जहां जिंदगी के हर कदम पर खतरा था। वह एक ऐसे माहौल में बड़ा हुआ जहां लोग सिर्फ खुद की जिंदा रहने की लड़ाई लड़ते थे। 22 की उम्र में ही टोमी ने ड्रग्स के कारोबार में अपना नाम बना लिया था। वह छोटे मोटे गैंग से नहीं जुड़ा था, वह बड़े खेल के खिलाड़ियों से जुड़ा था। लेकिन टोमी की सोच हमेशा अलग थी। वह किसी भी गैंग की गद्दी पर बैठना नहीं चाहता था। उसका मकसद था सिर्फ जल्दी पैसा बनाना और फिर बाहर निकल जाना, जिंदा। उसका पहला बड़ा मौका तब आया जब उसने दो दुश्मन गैंग्स के बीच एक डील करवाई। यह एक खतरनाक कदम था और लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह नया लड़का इतना बड़ा दांव कैसे खेल सकता है। लेकिन टोमी की शांति और बातचीत के तरीके ने उसे भरोसेमंद बना दिया। उसके पास लोगों को समझाने की कला थी और हर मुश्किल स्थिति से निकलने का तरीका भी। कुछ ही महीनों में टोमी ने कई सफल लूट की योजना बनाई और उसे बखूबी अंजाम दिया। उसकी पहचान बढ़ने लगी और गली के लोग उसे द फैंटम कहने लगे, क्योंकि कभी किसी ने उसे आते देखा और नहीं उसके जाने के बाद उसका कोई पता चलता, जैसे वह हवा में गायब हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे पैसा और ताकत आई, वैसे वैसे दबाव भी बढ़ने लगा। शहर के बड़े गैंग्स उसे नोटिस करने लगे और उन सब में से एक, साल्वाटो बिग साल मंसीनी, उसकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता से खुश नहीं था। बिग साल ने अपना साम्राज्य खून और धोखे से बनाया था और वह किसी को भी अपनी सत्ता को चुनौती देते हुए नहीं देख सकता था। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा जब बिग साल ने टोमी को एक अल्टीमेटम दिया, तुम मेरे साथ हो या तुम्हारा खत्म हो जाना तय है। लेकिन टोमी ऐसा आदमी नहीं था जो आसानी से डर जाए। उसने बिग साल की बात ठुकरा दी। उसे पता था कि अगर वह जिंदा रहना चाहता है तो उसे सबको चतुराई से मात देनी होगी। टोमी ने धीरे धीरे दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना शुरू किया। उसने पुलिस को कुछ खुफिया जानकारी दी, जिससे बिग साल की योजनाएं खतरे में पड़ गईं। उसे पता था कि एक बार जब साल्वाटो के खिलाफ पुलिस को ठोस सबूत मिलेंगे तो उसकी पूरी सत्ता ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन जैसे ही टोमी ने यह योजना बनाई, उसने यह भी समझ लिया कि यह खेल बहुत खतरनाक है, क्योंकि किसी भी मोड़ पर वह खुद भी इस खेल में फंस सकता था। टोमी की कहानी इस बात को दर्शाती है कि गैंगस्टर की दुनिया में पैसा और ताकत की कोई गारंटी नहीं होती, और जो आज शेर लगता है वह कल किसी और के खेल का हिस्सा बन सकता है।